हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद में। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। डियर स्टूडेंट, जिस क्लास 10th बोर्ड में जिस प्रकार का पेपर आता है, जिस ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर आता है, मैंने वहीं से मोस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आप टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। आपका यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ये टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चन कर लिए तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ से चैप्टर फर्स्ट से कितने मार्क्स का आता है टोटल? ब्लूप्रिंट को समझें तो टोटल यहाँ से आता है फर्स्ट चैप्टर से 6 मार्क्स का। यहाँ से 1 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, फिर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हम यहाँ पे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ 5 क्वेश्चन में से आप 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 नंबर का आप पूरा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ से बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे एग्जाम में, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि टॉप 5 क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। ये आपके सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम एक पार्ट में, एक वीडियो में हम एक चैप्टर को लेंगे और उसके मोस्ट क्वेश्चन को करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के लिए ये वीडियो भी शेयर करें जो क्लास 10th में, उनके लिए भी बहुत खास होने वाली है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखेंगे हम। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंटों के लिए है। आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। आप दोनों स्टूडेंटों के लिए है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमको इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ ही आता है तो आप पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं, पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है हमको, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर 140 का मैं क्या कर दूं, एलसीएम लूं, प्राइम फैक्टर निकालना है तो मुझे एलसीएम लेके निकाल सकता हूं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 7 जा 14, 2 7 14 और 0 की 0। फिर 2 से करूंगा एक बार और, 2 3 6, कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 1 बचेगा, 1 0 के आगे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10, 2 5 जा 10। फिर अब ये नंबर 35 आ गया। 35 किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमें इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 140 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 5 इंटू 7। फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 2 टाइम, तो 2 की पावर कितनी लिख देंगे? 2। फिर 5 कितनी बार है? एक ही बार है। और 7 भी कितनी बार है? एक ही बार। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको आते हैं तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? 156। तो 156 के फैक्टर निकालेंगे अगर, तो 156 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 7 जा 14, 15 है तो अपन कितनी बार गया? 7 बार गया। अब एक बचा है तो 6 के आगे एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो 2 8 जा 16, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे एक बार और, तो 2 3 6 और एक इधर चला जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। 2 नाम 18। अब ये 39 आ गया। 39 किससे डिवाइड होगा? 3 से कर लेते हैं इसको। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर 13 है। 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से। 13 1 जा 13। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है। ये सारे किसके आ गए? ये प्राइम फैक्टर 156 के। तो 156 के क्या क्या फैक्टर आए हैं? 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 156 को 2 कितनी बार है? 2 टाइम, तो 2 की पावर 2। फिर 3 एक बार है और 13 भी एक बार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3825, 3825। चलिए इसके फैक्टर करते हैं। पहले हम इधर क्या करेंगे? इसका फैक्टर लेंगे, एलसीएम करेंगे। चलिए पीछे 5 है तो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? देखिए ऐड करेंगे। 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18।
जोड़ने पे 18 आ रहा है, मतलब किससे डिवाइड होगा? 3 से। किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 बन जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 बचा 8 है, 3 2 जा 6, 2 बचा और पीछे भी 2 है तो 22 हो गए मिलके। तो 3 7 जा 21 और 1 बचा और 5 के आगे 1 जोड़ेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर किससे जा रहा है एक बार और चेक करेंगे, 5 और 7 12, 12 और 2 4, 12 और 2 14 और कैरी के बाद एक 1 और है तो कितना हो जाएगा जोड़ के 15। 15 किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 4 जा 12, फिर यहाँ 7 है, 3 2 जा 6 और इधर 5 है, एक इधर चला जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा कि नहीं एक बार और चेक करेंगे। 5 और 2 को ऐड करेंगे कितना जाएगा? 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड नहीं होगा? 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, 2 इधर चला जाएगा 5 के आगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 बन जा 5, 8 है, 3 5 के आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35, 5 7 जा 35, फिर 17 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 3 8 2 5 के क्या क्या फैक्टर आ गए? 3 8 2 5 के क्या क्या फैक्टर हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, क्या क्या फैक्टर आ गए? ये फैक्टर आ गए। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है? 2 टाइम है, 3 की पावर 2, 5 2 टाइम है, 2 बार है तो पावर 2 लगा देंगे, 17 एक ही बार है तो 17 को ऐसे ही रहने देंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 5005, इसको हम फैक्टर लेंगे, इसके किससे डिवाइड करेंगे? इसको 5 से। 5 बन जा 5, 0 का 0 इधर भी 0, 5 बन जा 5। अब किससे डिवाइड होगा? ये पीछे 1 है, किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं चेक करेंगे। 7 बन जा 7, ये कितना है? 10 और 7 बन जा 7, 1 टाइम गया, 3 रिमेनिंग बचा तो पीछे 0 है तो ये मिलके कितना हो जाएगा? 30। तो 7 4 जा 28 और लेकिन 30 था तो 2 इधर 1 के आगे जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 21। 7 3 जा 21, किससे डिवाइड हो गया? 7 से डिवाइड हो गया। अब हम किससे करेंगे इसको? 11 से। 11 बन जा 11, 14 है, 3 इधर चला जाएगा 3 के आगे तो 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33। अब ये 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से। 13 बन जा 13। तो 5005 के 5005 के क्या क्या फैक्टर आ गए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, सब एक ही बार है, सिंगल बार ही है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। जी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? 7429, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ है। 7429, 7429, ये किससे डिवाइड हो रहा है? कैसे पता करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको 17 से डिवाइड करें, 17 से डिवाइड करें, 17 से डिवाइड करें, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, कितना हो जाएगा? 68। 17 पन 85, 74 से 74 से ज़्यादा हो जाएगा तो 17 4 जा 68, कितना रिमेनिंग बच गया? 6 रिमेनिंग बच गया और पीछे 2 है तो 62 हो गया। 17 3 51, 3 बार गया, फिर पीछे कितना था? 62 था। अब कितना रिमेनिंग बच गया? 17 3 51, 11 रिमेनिंग बच गया और पीछे 9 है तो 119 हो गया मिलके। 119 17 के टेबल में कितनी टाइम में आता है? 17 पन 85, 17 चंके 102, 17 7 119, कितनी टाइम में आता है? 7 टाइम में। अब ये नंबर आ गया, ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 19 से। 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, 2 टाइम गया, अब रिमेनिंग कितना बच गया? 5 और पीछे कितना है? 7, मिलके कितना हो गया? 57, 57 हो गया। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 3 बार गया, फिर 23, सिर्फ 23 की टेबल में ही आता है तो ये 1 टाइम चला जाएगा। ये सारे क्या आ गए? हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 7429 को क्या क्या फैक्टर हैं इसके? 17 इंटू 19 इंटू 23। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली निकाल सकते हो क्या क्या फैक्टर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे।
मोस्ट 5 क्वेश्चन है ओनली। आपने अगर ये 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। एक देखिए, एक जैसे क्वेश्चन थे सारे, ऐसी सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चन है, आप उनके पार्ट भी कर लोगे ना तो एक सिंगल भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच की दो संख्याओं का गुणनफल जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है कि नहीं। इंग्लिश में क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द पेयर एंड चेक दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर दिया है 26 और दूसरा नंबर क्या दिया है 91। इसका हमको क्या फाइंड करना है? HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। फिर हमको चेक भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? HCF इंटू LCM के बराबर होता है कि नहीं होता, ये चेक करना है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 26 का फैक्टर लेंगे और 91 के फैक्टर लेंगे, फिर हम HCF और LCM निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे। चलिए पहले 26 का फैक्टर लेते हैं। 26 के फैक्टर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। ऐसे ही 91 के फैक्टर लेंगे तो किससे जाएगा? 7 से चला जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। 7 1 जा 7, 2 बचेगा और 1 के आगे 2 जाएगा तो 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21। फिर 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। चलिए अब इसके फैक्टर आ चुके हैं। 26 के क्या क्या फैक्टर आए? 2 इंटू 13। 91 के क्या क्या फैक्टर आए? 7 इंटू 13। ये दोनों के फैक्टर निकाल लिए हमने। अब हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। HCF किस किस का निकालना है? 26 और 91 का। इन दोनों का HCF कितना आया? देखो HCF क्या होता है? जो दोनों में क्या हो? कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए? हाईएस्ट पावर हो जिसकी, वो और कॉमन हो दोनों में। चलिए ये मुझे कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 और 7 कॉमन नहीं है तो मैं किसको कॉमन लूंगा? 13 को। 13 ही अकेला कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 13। ऐसे हम LCM फाइंड करेंगे। LCM क्या होगा? 26 और 91 का। देखिए कॉमन वाले LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन ये दोनों कॉमन है, इसको तो मैं ले लूंगा। फिर 2 कॉमन नहीं है तो 2 को भी ले लेंगे और 7 को भी ले लेंगे। यहाँ से LCM कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 26 का 7 में इंटू करेंगे तो कितना जाएगा? 26 का 7 में इंटू करेंगे, 7 6 जा 42, कैरी 4, फिर 7 दूनी 14 और 4 18। यहाँ से LCM कितना आ जाएगा? 182। LCM कितना आ गया? 182। हमको LCM मिल गया, HCF भी मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे कि दो नंबरों का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है कि नहीं होता। चलिए दो नंबर कौन कौन से हैं? वो 26 है एक नंबर और एक नंबर क्या है? 91 है। इसको चेक करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका? LCM चेक लिख देंगे इधर, चेक जांच कर रहे हैं हम। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको हम हिंदी में भी कैसे लिख सकते हैं? LCM इंटू HCF तो ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जगह दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन। दोनों साइड इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? LCM हमारा कितना आया है? 182 लिख देंगे। फिर HCF कितना आया है? 13 लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन थी? एक 26 थी और एक 91 थी। एक क्वेश्चन था हमारा, एक 26 था उसमें और एक 91 था। इनका क्या करेंगे? एक 91 था, इनका क्या करेंगे? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। दोनों साइड सेम आएगा या नहीं आएगा? सेम आ जाएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए इधर इंटू करते हैं। 13 दूनी 26, कैरी 2, 13 अट्टे 104 और 2 कैरी के 106 की 6 कैरी 10, 13 एकम 13
और कैरी 10 थी, 13 और 10 23। इधर इस साइड क्या आ गया 2366। इस साइड क्या आता है चेक करेंगे। अगर मैं 91 में 26 से इंटू करूँ 6 9 6 जा 54, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 9 जा 18 6 6 8 5 13 की 3 कैरी 1 1 और 1 2। इस साइड भी कितना आ गया 2 3 6 6। दोनों साइड कैसा आ गया सेम आ गया, मतलब हमारा आंसर कैसा है सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 510 एंड 92, 510 और 92 दिया है। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। चलिए 510 के मैं इधर फैक्टर करता हूँ, इधर कर लेता हूँ 510 के क्या क्या फैक्टर आएंगे, ऐसे एलसीएम लेके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 टाइम गया, 1 इधर चला जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, इधर 1 चला जाएगा 2 5 जा 10। अब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 1 इधर चला जाएगा 3 5 जा 15। फिर किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 और 3 इधर चला जाएगा तो 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35। फिर ये नंबर किससे डिवाइड होगा 17 से, 17 1 जा 17। फिर हम 92 के फैक्टर करेंगे, 92 के क्या क्या फैक्टर आएंगे, 2 से अगर इसको करेंगे 2 4 जा 8, 1 इधर चला जाएगा 12 हो जाएगा तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर ये नंबर किससे डिवाइड होगा 23 से ही डिवाइड होगा। चलिए हम यहाँ पे 510 के फैक्टर लिखते हैं, क्या क्या फैक्टर आए 510 के, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 फैक्टर आ गए। इसके 92 के क्या क्या फैक्टर आए 2 इंटू 23, ये यहाँ से इसके फैक्टर आ गए। चलिए अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं एचसीएफ। इस नंबर का एचसीएफ क्या क्या आया है 510 एंड 92 का, इन दोनों का एचसीएफ क्या है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट पावर होना चाहिए, उनकी हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। देखिए मुझे यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है इधर, और क्या 2 23 इसमें नहीं है, सिर्फ ओनली क्या कॉमन मिल रहा है मुझे 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब हम ऐसे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा 510 एंड 92 का। चलिए 510 और 92 का एलसीएम क्या होगा, कॉमन वाला तो आ ही जाएगा 2 ले लिया, फिर जो कॉमन नहीं है वो नंबर भी ले लेंगे हम। देखिए यहाँ पे 2 एक बार जे 2 भी ले लेंगे, फिर 3 भी ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, फिर 17 ले लेंगे, फिर 23 ले लेंगे। सब नंबर आ गए यहाँ पे, कॉमन वाले को एक बार लिख लिया, ठीक है। अब सबका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो ये ज्यादा मल्टीप्लाई है, बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यहाँ तक का कितना आ गया 60। अब मुझे किस किस का करना है, चलिए मैं इधर करके बताता हूँ। 60 आ गया यहाँ तक का, फिर 17 का करेंगे, फिर हम 23 का कर देंगे। 17 का जीरो करेंगे 0, 17 चंके 102, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 1020। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 23 का, 23 का अगर जीरो में करेंगे तो 0 आएगा, 23 का 2 में करेंगे 23 2 जा 46, 46 की 6 कैरी 4, 23 का अगर जीरो में करेंगे तो 0 आएगा, 4 लिख देंगे यहाँ पे, 23 बन जा 23। यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम 2 3 4 6 0, ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया जी हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब हमको एचसीएफ भी मिल गया, एलसीएम भी मिल गया, अब हमको क्या करना है चेक करना है। चलिए चेक करते हैं, चेक करेंगे। चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ, चलिए ऐसे लिखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों का क्या करते हैं गुणनफल, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ कितना है 2 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो 2 नंबर क्या है जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, वो 2 नंबर क्या है 510 है और क्या है 92 है,
ये दो नंबरों का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का अगर जीरो करेंगे 0, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और कैरी के 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 510 में 92 से मल्टीप्लाई करना है। 2 का जीरो करेंगे 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 9 का जीरो करेंगे 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 5 और 1 6 4, 4 6 9 2, 4 6 9 2 0। इधर भी मल्टीप्लाई करने पे जी आया सेम, इधर भी मल्टीप्लाई करने पे सेम आया है, मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है 336 एंड 54। पहले हम 336 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलिए मैं इधर ही फैक्टर ले लेता हूँ। पहले फैक्टर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, 1 इधर चला जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7, फिर हम 54 के फैक्टर लेंगे, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 1 इधर चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 6 के 336 के क्या क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 के क्या क्या फैक्टर हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये किसके फैक्टर हैं, 54 के। चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ से एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ किस किस का निकालना है, 336 और 54 का, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है। देखिए कॉमन ढूंढेंगे इसमें, ये कॉमन है और क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है ये, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, एक 2 यहाँ से आ गया और एक 3 यहाँ से आ गया, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना है, 6 है। अब हम एलसीएम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना है, एलसीएम किस किस का, 3 3 6 एंड 54 का एलसीएम करेंगे। देखिए कॉमन वाला तो लिख ही लेंगे, 2 लिख लिया, फिर इन दोनों में कॉमन लिख लिया 3, अब जो कॉमन नहीं है वो भी हम लिख लेंगे। देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार लिख लिया, 3 बार और बच रहा है, इधर रिमेनिंग 3 बच रहा है, फिर 3 2 टाइम 3 है, 3 इंटू 3, फिर 7 भी है एक टाइम। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 3 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 48 दिया 48, और इधर का कितना आ गया, यहाँ तक का कितना आ गया 48, मैं इधर कर लेता हूँ 48 आ गया इधर कहाँ तक, फिर 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 48 और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, फिर 6 का 8 में करेंगे 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28, 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 कैरी 1, 8 और 1 9 और कैरी के 1 10 की 0 कैरी 1 3024, क्या आ गया 3024, इसका क्या आ गया एलसीएम। एचसीएफ कितना आया 6 और एलसीएम क्या आया 3024। चलिए अब अपन इसको क्या करना है, चेक करना है। चेक कैसे करते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमारा क्या होता है, चेक करने का फॉर्मूला होता है। चलिए एलसीएम कितना है, एलसीएम की जगह एलसीएम रखते हैं। एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ कितना है 6 है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर क्या है, दो नंबरों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 336 इंटू 54। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का 4 में करेंगे, 6 4 जा 24 कैरी 2, फिर 6 2 जा 12 और कैरी का 2 14 कैरी 1, 6 का 0 करेंगे 0 आएगा और कैरी का 1 लिख देंगे, 6 3 जा 18। इधर इस साइड ये नंबर आया, क्या इस साइड भी यही आएगा कि नहीं चेक करेंगे। इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 336 इंटू 54, 4 का 6 में करेंगे 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 कैरी 1, फिर 5 3 जा 15 और कैरी के बाद 16 ऐड करूंगा मैं, 4 4 8 3 8 और 3 11 कैरी 1, 6 और 1 7 और कैरी के 8, और इधर क्या आ गया दोनों साइड सेम आ गया, 1 8 1 4 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर, दोनों साइड हमको सेम मिल गया। आप इसी तरीके से कोई भी दो नंबरों का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसका अगर चेक करने का बोल रहा है तो चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हमारे सामने है फर्स्ट क्वेश्चन 12 15 एंड 21। हम इसके क्या निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर हम इसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे। पूरा चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर पूरा चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर ही है। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से आते हैं तो आप इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। चलिए इसका फैक्टर क्या क्या होंगे, आपको फैक्टर कहीं और करके देखना है। 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 से मैं इसको डिवाइड करूँ 2 6 या 12, फिर 2 से इसको करूँ 2 3 या 6, 3 1 जा 3। तो हम इसके 12 के फैक्टर क्या क्या निकाल लिए, 2 इंटू 3, ठीक है। 15 के ऐसे 15 के निकाल के देखेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 15 के क्या क्या फैक्टर निकाल लिए अपन ने, 3 इंटू 5। ऐसे हम 21 के निकालेंगे, 21 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 21 के क्या क्या फैक्टर आ गए, 3 इंटू 7। हमने ये फैक्टर निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ किस किस का निकालना है, 12 15 एंड 21 का, तीनों का एचसीएफ क्या हुआ। तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कुछ कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है। तीनों में क्या कॉमन है, 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, 12 15 एंड 21 का एलसीएम क्या होगा। देखिए कॉमन तो यहाँ से आ ही जाएगा 3, तीनों में कॉमन है वो तो आ ही जाएगा, फिर ये 2 भी आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा, दोनों 2 आ जाएंगे, फिर 5 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। 5 इंटू 7, मैं इसको रफ कर दूंगा, ये आपको नहीं लिखना है, कहीं और करके देखना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का 7 में इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 420। हमने एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर 17 के फैक्टर में लेता हूँ, 17 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 17 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 17 है, 17 एकम 17 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है।
23 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 23, क्योंकि 23 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही 29 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, वो पहले से ही एक क्या है प्राइम नंबर ही है, जो कि प्राइम नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, अभाज्य संख्या ही है। 29 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 29। अब एचसीएफ क्या होता है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 1। फिर एलसीएम क्या होता है 1 तो कॉमन दिख ही रहा है सब में, तो 1 ले लेंगे, ठीक है 1 ले लेते हैं समझने के लिए। फिर 17 भी कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है और 29 भी कॉमन नहीं है, तो तीनों नंबरों को ले लेंगे हम। अगर तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ 23 और 17 का। 7 21 कैरी 2, 7 दूनी 14 और कैरी के 2 16। फिर 1 का 3 में करेंगे 3, 1 का 2 में करेंगे 2, 1 6 3 9, 2 और 1 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 391। अब 29 का मल्टीप्लाई और करना है, 9 1 जा 9, 9 जा 81 कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 35। फिर 2 का 1 में करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 3 जा 6 और कैरी के 1 7, 9 2 और 1 3 कैरी 1, 8 5 13 और 1 14 की 4 कैरी 1, 7 3 10 और 1 10 और 1 कैरी के 1 11। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 11 4 3 9। हमने एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 8 के फैक्टर लिखेंगे पहले हम। 8 के क्या क्या फैक्टर आएंगे, अगर 8 का हम इधर फैक्टर निकालें 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या क्या फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही हम 9 के फैक्टर निकालेंगे, 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। ऐसे ही हम 25 के फैक्टर निकालेंगे, 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब हम इसका एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ क्या होगा जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। फिर हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आता है, देखिए एलसीएम क्या होगा इस नंबर का, देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर से 2 2 आ ही जाएंगे, फिर 3 भी 2 टाइम आ जाएगा, फिर 5 भी 2 टाइम आ जाएगा। कुछ कॉमन नहीं है तो हम सारे नंबर ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 5 5 जा 25। 72 का 5 में अगर इंटू करते हैं तो क्या आएगा 25 दूनी 50 कैरी 5, 25 5 25 25 छक्के 150, 25 7 175 और 5 180, 25 7 175 और 5 180। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 1800। एलसीएम एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। एचसीएफ 306 एंड 657 का एचसीएफ कितना दिया है 9। इसी का एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। इसी नंबर का एलसीएम क्या आएगा, हम जानते हैं गिवन है, ये गिवन क्या क्या है यहाँ लिख देता हूं मैं, ये गिवन है, गिवन है। चलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलिए एलसीएम निकालना है हमको, तो एलसीएम को हम एलसीएम ही रहने देते हैं। एचसीएफ कितना दिया है इन दोनों नंबरों का 9 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर क्या है वो, एक नंबर 306 है और एक नंबर क्या है 657। इनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 657। ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलिए हम क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को हम यहीं रहने देंगे। 9 इंटू में कहाँ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा 9, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, इसको काट देंगे, 9 3 जा 27, 30 है तो 3 रिमेनिंग बचा, 3 6 के आगे जाएगा तो 36 हो जाएगा। 9 4 जा 36, ये काटा, इसको काट दिया तो कितना आ गया 34 ऊपर आ गया, और इधर क्या है 657। इन दोनों नंबरों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 657 और क्या बच गया
34। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इधर मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 657 इंटू 3 4, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 6 जा 22 और 2 4 6 जा 24 और 2 26। फिर 3 का करूँगा, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 और कैरी के 1 19, 8 3 6 7 13 की 3 कैरी 1, 9 और 1 10 और 2 12 की 2 कैरी 1 1 और 1 2, क्या जाएगा 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। इस नंबर का एलसीएम निकाल लिया हमने। इसका नंबर का एचसीएफ दिया था, कौन सा फॉर्मूला का यूज करके, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। 5 है, आवाजी गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, अतः एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। 96 एंड 404 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम निकालने के लिए भी बोल रहा है। कौन सी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए क्या क्या नंबर है, 96 है, और एक और नंबर क्या है, मैं नंबर देख लेता हूँ। एक और नंबर है 404, 96 है और एंड 404 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। कौन सी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए मैं इसके फैक्टर करता हूँ। पहले 96 के क्या क्या फैक्टर आएंगे, 2 से इसको डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करूंगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करूंगा, 2 6 जा 12, 2 से करूंगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से करूंगा, 3 1 जा 3। 96 के क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 2 कितनी टाइम है, 5 टाइम है, तो 5 टाइम लिख लूंगा 2, फिर 3 1 टाइम है। ऐसे ही मैं 404 के फैक्टर करूंगा, 404 के 2 से करूंगा, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से करूंगा, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, फिर किससे डिवाइड होगा, 101 से डिवाइड होगा। तो 404 के क्या क्या फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब मैं इसका एचसीएफ निकाल दूंगा। एचसीएफ क्या आ गया, देखिए 2 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो एक 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, फिर 2 इसमें, 2 इसमें, तो एक 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। फिर और कुछ कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ यही हो जाएगा, 2 2 जा 4, एचसीएफ का हो जाएगा 4। इसी तरीके से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होगा, ये दोनों में से 2 2 तो आ ही जाएंगे, यहाँ से ये 2 फैक्टर बन गए, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया, तो हमने 2 बार 2 लिख लिया। फिर ये 2 कितनी बार है, 3 बार भी लिख लेंगे, फिर 3 भी है, 3 भी लिख लेंगे, और क्या है, 101 भी है। इसको हम रफ कर देंगे, इसको नहीं लिखना आपको, कहीं और करके रफ वर्क में देखना है आपके लिए। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमके लिए, हमारे लिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 20, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। 96 का 101 में करेंगे, 101 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 96 का। 6 का 1 में करेंगे, 6 0, फिर 6 9 0 9, 6 9 6 9, 9 6 9 6। इसका एलसीएम क्या जाएगा, 9 6 9 6। एचसीएफ भी निकाल दिया हमने और इसका एलसीएम भी निकाल दिया। आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चैप्टर 1 के टॉप 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपने ये टॉप 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगर ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे, उसके मोस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, जो भी 10th क्लास में हैं उनके लिए शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, मोस्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, अगर ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे, उसके मोस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, जो भी 10th क्लास में हैं उनके लिए शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, मोस्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए।